रही है। रामगढ़ में भव्य रैली निकाल गई है, जिसका कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। अति सुंदर यह रैली रामगढ़ में निकल रही है। जो रैली पे मंदिर पहुंची है, बहुत जबरदस्त रैली निकल रही है। बहुत सुंदर यह रैली रामगढ़ में निकल रही है। गणेश मंदिर से शुरू होकर के बाजार के मुख्य मार्ग से होकर के तिरुपति बालाजी मंदिर तक ये स्वर्वेद यात्रा हमने की है। बोल गए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज जो मैं लेके आया हूँ, यह सदगुरु सदाफल देवाश्रम सुजानगढ़ भोजराई रोड के पास है और अति सुंदर प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है। और आप बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। ये महर्षि सदगुरु सदाफल देव आश्रम सुजानगढ़ में है और विश्व भर में देश भर में करीब 300 से ऊपर आश्रम है। आज 9 वर्ष के पावन अवसर पर उसी के उपलक्ष्य में जो देश भर में स्वर्वेद यात्रा निकाली जाती है, विशेष रूप से संस्कृति की रक्षा हेतु। और हमारा जो यह ज्ञान है, यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। इसके प्रवर्तक जो हैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिन्होंने 17 वर्षों तक घोर तपस्या करके इस ज्ञान को इस धराधाम पर प्रकट किया। और उन्हीं की यह ज्ञान धारा है जो विश्व भर में प्रसारित है। ये सुजानगढ़ आश्रम कितने वर्ष से है? सुजानगढ़ में आश्रम 2019 में उद्घाटन इस आश्रम का हुआ है, तो अब 6 साल कंप्लीट होने को है। बहुत अच्छी। कृषि मंडी के पास ही ये रोड है, भोजराई रोड, और यहाँ पे आश्रम स्थापित है। आज बहुत सुंदर प्रोग्राम देश भर में। ये महर्षि सदाफल देव आश्रम सुजानगढ़ में कृषि मंडी के पास वाली गली से भोजराई रोड पर है। आज बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ हो रहा है।
विश्व जी महाराज ने हिमालय की कंदरा में बैठ करके की है। उस ग्रंथ के कुछ दोहों को भाष्य सहित हम श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। गृहस्थ आश्रमियों के लिए क्या उपदेश है सद्गुरुदेव का, उसी वर्णन को हम समझने का प्रयास करेंगे। दूजा संत गृहस्थ हैं, करें गृहे महवास, अंतर हरि अनुराग हैं, अंतर प्रेम हुलास, अंतर प्रेम हुलास, अंतर त्याग विराक्त हैं, बाहर सकल पसार, पदम पत्र जल संग रहे, वे निर्लेप संसार, वे निर्लेप संसार। दूसरे संत गृहस्थ आश्रमी होते हैं जो अपने घर परिवार के साथ रहकर प्रभु का भजन करते हैं। वे अंतर प्रेम आनंद से परम प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। गृहस्थ संत अंतर से त्याग कर विरक्त होते हैं और बाहर से समस्त व्यवहार का संबंध रख उसका विस्तार करते हैं। वे जल में कमल के पत्ती के समान संग में रहते हुए भी संसार में निर्लेप रहते हैं। त्याग सकल जग योग करे, सब प्रभु का मम नाही, मैं भी प्रभु के जनन में, सो बस प्रभु मम माही, सो बस प्रभु मम माही। बाहर भीतर त्याग है, सो विरक्त मम शांत, गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पांत, बाहर संग्रह पांत। मेरा सब कुछ प्रभु का है, मेरा नहीं है, और वह प्रभु मेरे हृदय में बस रहे। मैं उस प्रभु का जन हूँ। इस प्रकार समस्त संसार का त्याग गृहस्थ संत करते हैं। जिनका बाहर और भीतर से त्याग है वे मेरे विरक्त संत हैं। गृहस्थ आश्रमी संत
अंतर से त्याग करते हैं और बाहर संग्रह रख उसके स्वामी होते हैं। बिनु विरक्त साधन नहीं, ज्ञान बिना वैराग, अंतर से सब त्याग है, विमल संत अनुराग, विमल संत अनुराग। कुकुरी जल दरियाव में, जल क्रीड़ा जल साथ, जल निर्लेप उड़ गगन को, संत गृहे तेम साथ, संत गृहे तेम साथ। बिना विषय त्याग के विरक्त हुए योग का साधन नहीं होता, न ज्ञान के बिना वैराग्य होता है। अंतर में जिसका सब त्याग है, उसी संत का पवित्र प्रेम होता है। पनडुब्बी पक्षी जल दरियाओं में जल के साथ रह जल में क्रीड़ा करता है और जल से निर्लेप रह उड़कर आकाश को चला जाता है। इसी प्रकार गृह संत संसार माया में रहकर के भी अपनी चेतन सुरति में शुद्ध चिताकाश में खो जाते और परमानंद का उपभोग करते हैं। वे माया के साथ रहते हुए भी पनडुब्बी पक्षी के समान असंग हो अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। बाजीगर सांप के संग रहता है, परंतु उसे सांप का विष नहीं लगता। सांप का विष उतारने की जड़ी का ज्ञान सपेरे को होता है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या के विज्ञान भेद की युक्ति को जानने वाले गृहस्थ संत को माया नहीं लगती। माया के विष को शांत करने वाले योग की युक्ति को संतजन जानते हैं। वो अपने शांत होकर के उस अखंड व्यापक सदगुरु सत्ता के चरणों में हम सब ध्यान करेंगे। 3 बार उसके पूर्व ओम का अभ्यास कर देंगे। प्रणव उच्चारण के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग एक स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वासा भरें और धीरे धीरे ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए उसे छोड़ेंगे। सहज बलत्य में या आसन में बैठ करके ऐसा करने से जो ज्योति बनती है। आज अंतरे हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2083 के पावन उपलक्ष्य में
जानकर की पावन धरा पर राष्ट्रव्यापी जो सर्ववेद यात्रा देश भर में निकाली जाती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सबों ने यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? पहले ही आता है स्वरवेद, बाद में आता है यात्रा। स्वरवेद एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? वह वेद है। हम 4 वेदों को जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5वां जो वेद है सनातन धर्म के अंदर, वह स्वरवेद है। स्व का अर्थ है आत्मा, स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जिसके भीतर आत्मा से परमात्मा पर्यंत तक का ज्ञान निहित है। वह हमारा आपका प्यारा सदग्रंथ स्वरवेद है, जिसको विहंगम योग के प्रणेता सतगुरुदास बलदेव जी महाराज ने 17 वर्ष की घोर तपस्या करके हिमालय की कंदरा में अपने 50 वर्ष की अवस्था में 1938 ईस्वी सन में पूर्ण किया था। और पूरा कैसे किया था? उस सत्ता ने अनुभव के आधार पर समाधि अवस्था में बैठ करके पूरा किया। और वेद के अंदर जो ज्ञान है वो बुद्धि मूलक नहीं है, प्रज्ञा मूलक नहीं है। उसके अंदर जो ज्ञान है वह ईश्वरीय धार है, वह परम प्रभु की धार है। जो काल को समझे, जनमानस सहज में अक्षर को समझे, जनमानस सहज में मन तत्व को समझे, जनमानस सहज में सद्गुरु तत्व को समझे, जनमानस सहज में ही परम तत्व को, प्रभु को समझ ले। देवनागरी लिपि में, हिंदी में लिखी गई है यह स्वरवेद, जो सबको सहजता से समझ में आ जाएगी। ऐसी कृपा की है उस सत्ता ने जो हिंदी में इसकी रचना की है, जो पढ़ने में बड़ा सुलभ है और हमें सहजता से समझ में आ जाता है। बाकी जो वेद हैं वे सब संस्कृत में हैं, जो जटिल है, जो कठिन है, हमें जीवन हो जाए ऐसी दिव्यता से यह ग्रंथ हमें भरता है। इसी उद्देश्य से इसका प्रचार आवश्यक है। जब हम पढ़ते हैं इस ग्रंथ को तब समझ पाते हैं जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम उद्देश्य को समझ लेते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति को लगाते हैं, सारी शक्ति को एकाग्र करते हैं। और एकाग्र करने के लिए ही यह संदेश अमर पुरुष ने दिया है सतगुरुदास बलदेव जी महाराज को। और केवल जीवन जीने की, व्यवहार की कला नहीं सिखाई उन्होंने मृत्यु की भी कला सिखाई है। और स्वयं प्रमाण के साथ सत्ता ने स्वयं को प्रमाणित किया है कि मरते कैसे हैं, योगी शरीर का त्याग कैसे करता है। योगी कभी मरता नहीं। एक ऐसी मृत्यु होती है जिस मृत्यु के होने पर दोबारा फिर कभी मृत्यु नहीं होती। ये मृत्यु योग में पारंगत होने पर प्राप्त होती है। अभी हमारी आपकी मृत्यु तो सहज है, कीड़े मकोड़े के समान है। आयु समाप्त हुई, मृत्यु आ गई, स्थूल शरीर सूक्ष्म में चला गया, सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेगा। यह आवागमन का चक्र चल रहा है। कि साधारण आत्माओं की यही गति है। विशेष आत्माओं की गति ऐसी नहीं है कि बार बार मरना पड़े। विशेष आत्माओं की गति ऐसी है कि बस एक बार जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को भी मार कर ऐसी मृत्यु को प्राप्त करते हैं कि उन्हें दोबारा मरना नहीं पड़ता।
तुलसीवाल जी के द्वारा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जिस सप्ताह ने सहज किया स्वरवेद के पढ़ना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। नारायण की पूजा पर आपके द्वारा वर्तमान आचार्य सदगुरु सप्ताह की बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तुलसीवाल जी मदन जी माटोलिया जी पुष्प करें। माल्यार्पण श्रीमान गौरव मौर्या जी, श्रीमान मनोज दर्जे जी, श्रीमान संदीप शर्मा जी, संजय भामा जी, सावरमल प्रजापति जी, आदि सभी, श्री अभिनव शर्मा जी, श्रीमान राजू जयसवाल जी, आप सब बारी बारी से सदगुरु चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनोज प्रजापति जी, आपके द्वारा भी सदगुरु सत्ता के पावन चरणों में माल्यार्पण। आप सभी सदगुरुदेव के सिपाही हैं। मार्ग शक्ति का समान ताजे के साथ किया जा रहा है। सभी खड़े हो जाए। दीप प्रज्वलित करके आरती की जा रही है।
जन शरण प्रचार जग में देव पूरण कीजिए। जन सदा बल बल नहीं है, जस चाहो तस कीजिए। श्वेत ध्वजा फहरावन अयंकित मंगल सुचे, जीवन दे सदा फल शरण काल काल समस्ते हो, आवर काल सकाल। हे प्रभु आरत हरण हो, काल काल कराल। दुर्गण रहित दुर्गण सोई शांति करो। हे प्रभु आरत हरण हो, दुख से एक जनास दुख नाश हो, कल प्रदानास। आय शांति सुख शांति हो, भगवान अक्षर सृष्टिका जन्माद्य प्रिय बन जाए। व्यापक निरंतर विश्व में जग जीव गति गमताई से। विश्व मम परचार अध्यात्म योग सजाई से। शैतान भ्रम बहकाव जीवन पतन भव भयताई से। अक्षर पुरुष प्रभाव में शैतान नष्ट प्रशांत हो। शिष्य संत समाज पहरे, दुष्ट खल दल भंग। मूढ़ डोल मूल शिष्य भी गुरु चरण में लागे। जन सदा फल विघ्न नाश, देव अक्षर गम रहे। अक्षर देव समाज में यह कारज बरते। क्षेत्र शांत परचार, देव सदा फल दे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो नहीं दिखाए हैं, जल्दी दिखाए। शिष्टता करें। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। दो जने साथ में हो जाओ। प्रकाश जी वेटिंग लिस्ट है। देव शांति शांति हो, शांति पार करिए, कर जाइए। हो गया पार,
विहंगम योग की विद श्वेत ध्वजा की तीर्थ वृत्तिकुट धाम की श्री सदाफल देव आश्रम झूसी समाधि धाम की आर्य सुनि शिखर आश्रम की हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। रंगम योगी करे पुकार, रंगम योगी करे पुकार।